तो जब से बीपीएससी टीआरई का रिजल्ट जारी हुआ है तब से जो है सो गड़बड़ी का आरोप लगाया जा रहा है लगातार। उस आरोप के जो है सो घेरे में आ गए हैं बीपीएससी टीआरई रिजल्ट। तो उसको लेकर जो है सो बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद जी का एक नया ट्वीट से आया है। साथ में जो है कट ऑफ मार्क घोषणा यानी रिजल्ट जारी करने के लिए जो है सो ट्वीट आ चुका है। अब क्या होगा नहीं होगा इसका प्रोसेस जो है सो आपके आगे वीडियो में आपको पता चल जाएगा। साथ में जो है सो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि दोबारा इसका रिजल्ट जारी हो सकता है, वेटिंग लिस्ट आएगा, कब तक जारी हो सकता है। देखिए उसके बाद जो है सो कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीआरटी की भर्ती होने वाली है या नहीं होने वाली है, इन तमाम बातों पर चर्चा इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब वीडियो में जो है सो आप लास्ट तक बने रहेंगे तभी आपको सारी जानकारी समझ में आएगा। और चलिए सबसे पहले जो है अतुल प्रसाद जी के ट्वीट पे बढ़ते हैं, हमें आगे क्या 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 जा रहा है। यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि वेरी सून विल बी डिक्लेयरिंग कट ऑफ मार्क्स इन ऑल टीआरई पेपर्स। यहाँ पे कहा जा रहा है कि बहुत जल्द इनका जो है बहुत जल्द, एक आज भी हो सकता है कल भी हो सकता है, ये कि 1 से 2 दिन में आपको देखने को मिल जाएगा कट ऑफ मार्क्स सभी जो है टीआरई जाए, चाहे वो 1 to 5 हो, 9, 10 हो, 11, 12 हो, सबका जो है कट ऑफ मार्क पेपर के साथ कौन सब्जेक्ट वाइज आपको कट ऑफ मार्क देखने को मिल जाएगा। उसके बाद एक नया ट्वीट है और वहाँ पे भी ये जो है एक महत्वपूर्ण ट्वीट है। हालांकि इसको जो है समझने में थोड़ी सी परेशानी होती है सबको, क्योंकि इसकी जो ट्वीट को समझना ही चैलेंजिंग है अपने आप में। तो उसके लिए मैं देखिए यहाँ पे आपको हिंदी ट्रांसलेट करके यहाँ पे मेंशन कर दिया हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हेन वी आर डीलिंग विद द सच लार्ज नंबर्स एज इन टीआरई मल्टी लेयर फिल्टरिंग एज नीडेड टू विड आउट अंडर यानी देखिए अनडिजर्विंग वंस। इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिए जब आपको टीआरई जैसी बड़ी संख्या में से भर्ती हुई है, क्योंकि आपको यहाँ पे देखिए सीटों की संख्या भी काफ़ी अधिक है, आवेदनों की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी, तो उसमें जो है सो अयोग्य लोगों को हटाने के लिए मल्टी लेयर फिल्टरिंग की आवश्यकता होती है। यही हो रहा है और ये इसीलिए जो है ये परिणाम को जो है रिजल्ट को जो है सशर्त रखा गया है। हालांकि ये फाइनल नहीं है, लेकिन फाइनल के आधार पे ही इसे डीबी कराया जा रहा है, तमाम चीज़ें कराई जा रही है। उसके आगे भी है यहाँ पे देखिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे एनी वैकेंसी एजिंग यहाँ पे उस प्रकार से है। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 1 और मोर सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप। यानी इसका अर्थ है ये इस फिल्टरिंग से उत्पन्न होने वाली कोई भी रिक्ति एक या अधिक पूरक परिणाम से भरी जाएगी। यानी देखिए आप जो फिल्टरिंग जो हो रही है उसे एक प्रकार से आप देखिए जो डीबी कराया जा रहा है अभी शिक्षा विभाग के द्वारा और जो नियुक्ति पत्र दिया जाए इसके आधार से, इसके ट्वीट के आधार से लग रहा है कि ये भी एक फिल्टरिंग का ही पार्ट है। तो उस फिल्टरिंग में जो भी रिक्तियाँ होंगी वो एक या अधिक पूरक परिणामों से भरी जाएगी। यहाँ पे ये कहना जो है सो पूरी उचित बन रही है यहाँ पे कि अगर जो है सो इसमें जो कोई रिक्तियाँ बचती है, खाली होती है, तब इसमें हम 100 यानी निश्चित रूप से हम एक नहीं हो तो दूसरा मेधा सूची भी जारी कर सकते हैं, तीसरी भी जारी कर सकते हैं, जब तक फिल नहीं हो, क्योंकि ये भी जो है सो एक फिल्टरिंग यानी हटाने का जो है सो प्रोसेस है ये डीबी। तो ये जेन्युइन कैंडिडेट को जो है शामिल कर लिया जाएगा और वो जो है नहीं देखिए, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट को भी जो है सो यहाँ पे शामिल करने के साथ में जो है सो जो फेक है वो उसको भी शामिल कर लिया जा रहा है। आप जो है सो फिलहाल में ही देखे होंगे कि एक यूपी का कैंडिडेट है उसको जो है सो यहाँ पे जो सेलेक्ट कर लिया जाए, जो एसटीटी क्वालिफाई ही नहीं है उसको भी सिलेक्ट किया जाए। लेकिन यहाँ पे इसको कहा जा रहा है कि हम फिल्टरिंग कर रहे हैं, तो आप किस आधार पे फिल्टरिंग कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप वाटर मार्क वाली जो बात है कि उसको सर्टिफिकेट, किसी भी स्टूडेंट का सर्टिफिकेट का वेरीफाई नहीं किया जा रहा है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी सर्टिफिकेट का वेरीफाई कीजिए, क्योंकि वेरीफाई वहाँ पे अगर देखिए आप वेरीफाई कैसे किया जा रहा है कि वाटर मार्क वाला जो है डॉक्यूमेंट को नहीं देखा जाता है और जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स को देखा जाता है, बस है दोनों मिल रहा है बस, लेकिन उसको ऑनलाइन चेक नहीं किया जाता है कि ये सही में फेक है या फिर एडिट करके बनाया है। क्योंकि आप वेबसाइट पे आप कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे वाटर मार्क आपको जैसे देखने को मिल जाएगा। तो उस तरीक़ा से जैसे फिल्टरिंग यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है एक 1 रिजल्ट यानी 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट की बात इन्होंने कही थी बहुत पहले और हाल में ही कहा था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था उन्होंने जैसे उसमें भी कहा हुआ था कि एक रिजल्ट यानी एक कैंडिडेट को एक ही रिजल्ट दिया जाएगा। जब आप इसके बाद जो है इसके बाद सामने आया है कि बातें ये चल रही है कि अगर जो है सो कैंडिडेट को कि एक में रिजल्ट नहीं हुआ, किसी कारणवश छट गया तो दूसरे में उसका भी नहीं होगा, तो अगर रिजल्ट होगा हम रिजल्ट नहीं देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो पहले आप देखिए अगर उन ये डॉक्यूमेंट लेकर इशू के लेकर बताए थे, तो लेकिन डॉक्यूमेंट जब आप पहले 9, 10 और 11, 12 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप पहले कर चुके हैं तो आपके पास तो पूरा डाटा होना चाहिए और होगा कि जो है सो 9, 10 में और 11, 12 में किसके पास कितना डॉक्यूमेंट्स हैं, किसके पास जो है फुलफिल कर रहे हैं इस भर्ती के लिए या नहीं कर रहे हैं।
और पहली बात, अपीयरिंग वाले को भी जैसा आप जैसे फिल्टर पहले कर लेना चाहिए। अपीयरिंग वाले जो भी कैंडिडेट अपलोड नहीं किया गया है, वो क्वालिफाई नहीं, सीटेड हो या फिर डीएलएड बीएड जो भी हो, तो उसको पहले फिल्टर कर देना चाहिए था। और इसमें जो आप वेरीफाई जो किए हैं, तो आखिर क्या वेरीफाई किए हैं, क्यों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है, क्यों जैसे स्टूडेंट को परेशान किया गया है, तो इन तमाम बातें हैं। और एक बात और यहाँ पे देखिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात इन्होंने कर रहे हैं कि हम एक से अधिक जो है सो मेधा सूची जारी करेंगे, एक से अधिक परिणाम जारी कर सकते हैं। तब तो आप यही बात हो गया कि आप एक फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं जारी, यानी फाइनल रिजल्ट यानी मेरिट लिस्ट नहीं जारी करके एक जो है सो एक शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का जारी कर देते। जैसे आप देखते होंगे कि हाल फिलहाल में केवीएस पीआरटी का जो है रिजल्ट जो जारी हुआ है, उसमें आप देखेंगे कि लगभग में यानी 3 गुना के 2.5-3 गुना लगभग में कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड किया गया है, जिसमें से इंटरव्यू के लिए उन्हें बुलाया जाएगा। तो जो भी इसमें जैसे क्वालिफाई इंटरव्यू करेंगे उसको सेलेक्ट कर लिया जाएगा फाइनली। तो इसको भी यही करना था कि अगर आपसे 1 से 2 गुना यानी 1 है तो 1.5 से 2 गुना आपको कैंडिडेट को बुला लेना है, और जो भी शॉर्ट लिस्टेड है उसको वेरीफाई करवा लेनी है। उसको वेरीफाई करने के बाद जो भी कैंडिडेट फर्जी पाया जाता है, अच्छे से वेरीफाई आप जो है थोड़ी सी इसमें समय दीजिए। और क्योंकि कैंडिडेट ज़्यादा है तो वेरिफिकेशन में ज़्यादा समय लगेगा ही लगेगा, लेकिन अभी जितने भी वेरिफिकेशन सेंटर है वहाँ पे इतने भीड़ चल रहे हैं, उसके वजह से जो है वेरिफिकेशन भी अच्छे से नहीं हो रहा है। जेन्युइन कैंडिडेट जो है बाहर हो रहे हैं, जो फर्जी कैंडिडेट है वो भी अंदर जा रहे हैं, कोई कुछ कहने वाला नहीं है। उस कंडीशन में आप 1.5 से 2 गुना रिजल्ट जारी करते, और जो भी फिल्टरिंग करके वहाँ पे जो भी सर्टिफिकेट में फर्जी पाया जाएगा या फिर गड़बड़ी पाई जाएगी उसको वहाँ पे बाहर कर देते। आप जो भी जेन्युइन कैंडिडेट का है उसको आप जो है सो फाइनल मेरिट लिस्ट जारी करके और उसको जो है सो नियुक्ति पत्र देते। लेकिन यहाँ पे यहीं कुछ नहीं किया जा रहा। आप जो है सो आप जो उसको नियुक्ति पत्र जा रहा है उसके बाद जो है सो आप भेजेंगे। अब देखिए नियुक्ति पत्र जिनको मिल रहा है उसको भी अगर बाहर हो जाए तो उसको भी बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि अगर आपको उन्होंने नहीं देना था तो जो है सो पहले इसे ये नहीं नियुक्ति पत्र दे के उन्हें छीनना ये भी नहीं है अच्छा लग। उसके बाद देखिए सबसे पहले ये भी उन्होंने रिजल्ट में इशू है कि नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस जो है, नॉर्मलाइजेशन का अगर प्रोसेस नहीं अपनाया गया तो मेल और फीमेल जितने भी शिफ्ट है तो उतने में जो है अलग कटअप जारी होना चाहिए। नॉर्मलाइजेशन स्कोर के साथ अगर जारी हो तो कॉमन मेरिट लिस्ट है, सही है। अगर नहीं है, क्योंकि अलग अलग शिफ्टों में हुआ है, 2 शिफ्टों में एग्जाम हुआ है, तब आप देखेंगे यानी जो फर्स्ट मेल वाला का जो शिफ्ट हुआ है उसमें अपेक्षाकृत थोड़ा सा कठिन प्रश्न रहा है, और जो फीमेल वाला जितने भी शिफ्ट है उसमें जो है सो अपेक्षाकृत यानी इनके मेल की अपेक्षा लो यानी आप सरल प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा। तब जो है सो और साथ में बीपीएससी द्वारा डीबी किया गया है, लेकिन किस आधार पर डीबी हुआ है नहीं हुआ है इसका कुछ अता पता नहीं है। पहले बात एप्लीकेशन आपके द्वारा जो अभी जो यूपी वाला जो आप केस देखे होंगे आपके सामने भी आया होगा, वो जो है सो नियुक्ति पत्र का जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो, तो उसमें यूपी के कैंडिडेट है जो एसटीटी का फॉर्म फिल किए थे और जो अपीयरिंग करके साथ डाले होंगे, क्योंकि 19 में तो उनके लिए आवेदन नहीं किया गया होगा, अब वो पास भी नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं उसको 23 में अपीयरिंग करके डाले होंगे या फिर अपीयरिंग करने का भी ऑप्शन नहीं था। तो अब क्या फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगा करके वो अपीयरिंग हुए थे या फिर एग्जाम दिए थे उसका आप जो है सो जाँच नहीं किए, उसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट नहीं किया गया। तो आप ऐसे पहले आप एप्लीकेशन भी पहले आपको चेक करना था किसको है नहीं है, सही है नहीं है, आप उसी आधार पे भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर सकते थे, लेकिन आप एप्लीकेशन भी रिजेक्ट नहीं किए। और दूसरा ये तो मुद्दा है आपका जो सरकार से है कि निजी शिक्षक को इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। अगर उसके साथ उसके पास जो है ऑलरेडी एक सीट है तो उसको एक अलग सीट में जो है अपना सीट में ही रहने दिया जाना चाहिए था, बस उसको राज्यकर्मी का दर्जा चाहिए था, बल्कि उसको एक सीट नहीं चाहिए था। ये तो सरकार से अपील है, ये सरकार करे तो अच्छा है। अब बात कर लेते हैं हम, देखिए वेटिंग लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। इन्होंने बताया साफ साफ कि हम जो है सो अगर इसमें फिल्टरिंग होती है और सीट खाली होती है तो हम वेटिंग लिस्ट 1 या क्या 2 भी जारी कर सकते हैं, इस प्रकार से है। अगर यहाँ पे आप एक बात और है, यहाँ पे देखिए बीपीएससी टीआरई 2.0 में पीआरटी की भर्ती आएगी क्या, ये देखिए अगर जो है सीट पूरी फिलफिल हो जाती है इसमें तब जो है सो इसमें पीआरटी की संख्या मतलब नहीं के बराबर में, अगर इसमें जो है सो वेटिंग लिस्ट या फिर मेरिट लिस्ट अगर नहीं आती है इस भर्ती में या टीआरई 1 है तो उसमें अगर नहीं आती है तब जो है सो ये इसमें जो है सो पीआरटी की वैकेंसी 100% आपको देखने को मिलेगी। लेकिन सीट 100% इसमें खाली बचेगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट फर्जी है, बहुत सारे अपीयरिंग वाले हैं, तो वो जो है सो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल बाहर तो होना निश्चित है, ये तो तय बात है। अगर भले ही वो जो है सो आज नियुक्ति पत्र ले ले, आज जॉब कर ले, लेकिन उसको बाहर किसी भी हाल में किया जाएगा ये आगे। लेकिन ये है कि अब भी अगर बाहर होता तो नए कैंडिडेट्स
जो भी है तो उसको मौका मिलता और जो भी एक भर्ती होती वो अच्छे से सुचारू रूप से हो पाती और इस पर कोई सवाल भी खड़ा नहीं होता। लेकिन बीपीएससी की तरफ से जैसे कि जल्दीबाजी किया गया है और ये तो निश्चित है, क्योंकि रिजल्ट में भी आप जैसे देख सकते हैं बहुत सारे बीएड कैंडिडेट का भी रिजल्ट पीआरटी में दिया गया है। तो वो आखिर क्यों दिया गया है? जब बीएड को डालना था सो पूरा बीएड को आप डालते। अब एक के साथ इंसाफी एक के साथ नाइंसाफी, ये कहाँ से न्याय है? और फिल्टरिंग नहीं है तो आप जो है सो कॉमन मेरिट लिस्ट यानी सीधे डाल देते और बीएड वाले को बोल देते कि आप जो है इसमें काउंसलिंग करवाने नहीं आए। ऐसा भी नहीं है, उनका मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है तो वो भी डिग्री के लिए पहुंच रहा है, तब वहाँ पे उसको भी बाहर किया जा रहा है। तो ये भी नहीं है और उसी में ये भी काउंट तो हो रहा है ना, ये जो आपको 62,000 जो सामान्य में है तो वो भी तो काउंट हो रहे हैं। बीएड वाले भी आप जो भी बाहर हो रहे हैं तो काउंट तो हो रहे हैं इसमें कि हम इतना का मेरिट लिस्ट निकाले हैं नहीं निकाले हैं। तो ये कहीं ना कहीं इसमें सुधार होना चाहिए और सुधार होगा इसके लिए जैसे इन्होंने बताए हैं और ये बताएं कि आज जो है सो हम इस पर जो है पूरी तरीके से फिल्टरिंग कर रहे हैं और जो भी आवश्यकता पड़ने पर हम इसका जो है सो मेरिट लिस्ट सेकंड थर्ड जो भी हो, जब तक इसको फुल फिल नहीं किया जाएगा तो हम जो है तो इसको फुल फिल करने का काम करेंगे। फिलहाल जैसे ये राहत की खबर थोड़ी सी आई है क्योंकि अतुल प्रसाद, लेकिन यहाँ पे एक बस एक कमी है कि आपको ये जो नियुक्ति पत्र है इसको अभी फिलहाल रोक के रखना चाहिए था, क्योंकि जब आपको फाइनल सब कुछ हो जाने तब एक साथ आप नियुक्ति पत्र देते तो ठीक रहता। तो चलिए बाकी ये क्या होता है आगे आप देख सकते हैं और देखेंगे और जो कुछ भी हमारे तरफ से कोई अपडेट होगा तो जो है सो यहाँ पे मैं आपको देते रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए चैनल पर पहली बार विजिट किया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।